और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी में, स्टैटिक जीके में नदी के बाद झील, जलप्रपात, परियोजना और प्रमुख नगर जो नदी के किनारे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और पहला सवाल है कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जलप्रपात ऑलरेडी कहां है? तो हम जानते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो आपको रांची में पड़ता है। कहां पड़ता है? रांची में पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। तो किस नदी पर? तो रांची में स्वर्णरेखा नदी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। इसे ध्यान में रखिएगा, आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। याद रखेंगे, क्या हो गया? स्वर्णरेखा नदी। चलिए, जहां तक जलप्रपात की बात है तो भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे जोगगरसोप्पा जलप्रपात। कौन? जोगगरसोप्पा जलप्रपात। तो जोगगरसोप्पा जो जलप्रपात होगा वो कहां होगा? तो शरावती नदी पर होगा। शरावती नदी पर होगा, याद रखिएगा। जोगगरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर होगा, ध्यान में रखेंगे। जोगगरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। केरल में सर। और जोगगरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर ऑलरेडी वो होगा आपको केरल में। नहीं, केरल नहीं, कर्नाटक। कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक में। ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जलप्रपात की बात करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? तो जोगगरसोप्पा जलप्रपात। कौन? जोगगरसोप्पा जलप्रपात। जोगगरसोप्पा भारत का जलप्रपात। सबसे ऊंचा हाँ, कहाँ कहाँ ये? कर्नाटक में। कर्नाटक। कर्नाटक में, याद रखिएगा। और पूछेगा इसका नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिएगा। जोगगरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो हुंड्रू जलप्रपात। कहा? हुंड्रू जलप्रपात, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात, और ये है रांची में स्वर्णरेखा नदी पर, ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊंचा कौन? गरसोप्पा, याद रखेंगे। और आपसे यह पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा दूसरा जलप्रपात कौन है? दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन? तो एना जलप्रपात। कौन है जी? एना। एना 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 जलप्रपात जो है कहां? महाबलेश्वर के निकट, महाराष्ट्र में है। बताइए अमित कुमार, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। कौन सी नदी? कृष्णा, याद रखिएगा। चलो, अगला सवाल। अगला सवाल अगला सवाल जो है हमारा, पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात।
शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव जी, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, याद रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा बताएं? दूसरा एना जलप्रपात, एना जलप्रपात याद रखिएगा। एना जल दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, एना जलप्रपात ये महाराष्ट्र, कहाँ है? महाराष्ट्र, अच्छा। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। सर। महाबलेश्वर के निकट है, पश्चिमी घाट में। पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन, जल्दी से बताइए। हुंडू। हुंड्रू हुंड्रू। जलप्रपात कहाँ? तो रांची में। हुंड्रू सर, हुंड्रू डैम हुंडू। बोलते हैं उसको। हुंड्रू डैम भी बोलिए, जलप्रपात, वाटरफॉल भी बोलिए। डैम, डैम बनेगा तभी ना वाटरफॉल होगा, ऊपर से नीचे पानी गिरेगा। यस सर, चलिए, गए हैं सर। हाँ, तब कड़कड़ा गए आप। पिक्चर उच्चर भेज दीजिए हमको। चलिए, और यस सर। ऑलरेडी पूछेगा चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। और इसको नियाग्रा वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा, नियाग्रा वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ ध्यान में रखेंगे। पूछेगा धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात बताइए, बताए थे धुआंधार। नर्मदा नदी, नर्मदा। हाँ, वेरी गुड, नर्मदा नदी, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, यह ध्यान में रखेंगे। और ये मध्य प्रदेश में है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आपसे ऑलरेडी जलप्रपात की बात हो रही है, तो पूछेगा कपिल धारा जलप्रपात कहाँ, कहाँ बोलो? कपिल धारा और ये भी कपिल धारा और धुआंधार दोनों ये भी दोनों नर्मदा पे। दोनों नर्मदा, याद रखिएगा। और शिव समुद्रम पूछेगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ? कावेरी। कर्नाटक। कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। और वाटरफॉल की हम बात करेंगे। पूछेगा गोकक जलप्रपात, गोकक, गोकक जलप्रपात तो कहाँ? तो ये कांची नदी, कहाँ? तो झारखंड। गोकक जलप्रपात कहाँ? कांची नदी, झारखंड, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा चुलिया जलप्रपात, चुलिया, चुलिया जलप्रपात, CHULIA, चुलिया। तो चू से चुलिया और च से चंबल, समझ गए? तो चंबल नदी, याद रखिएगा। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात कहाँ? राजस्थान में, यह ध्यान में रखिएगा। पूछेगा चुलिया जलप्रपात किस राज्य में? राजस्थान। किस नदी पर? चंबल नदी पे। चंबल नदी पे, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट हम आगे पूछेगा आपसे वाटरफॉल में कि बताओ आप कि धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे। और एक और कौन जलप्रपात है नर्मदा नदी पर? कपिल, कपिल धारा। कपिल धारा। तो पूछेगा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा आपसे सदनी जलप्रपात, सदनी, 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 सदनी जलप्रपात, ये ऑलरेडी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। किस नदी किनारे? शंख नदी के किनारे। बताओ जी, शंख नदी किसकी सहायक नदी है? बताए थे शंख ब्रह्मानी किसकी सहायक नदी? महानदी का, ब्रह्मपुत्र महानदी। महानदी का, है ना। पूछेगा गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात ऑलरेडी कहाँ है? गौतम धारा और जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर है। कहाँ? झारखंड, रारू नदी पर, झारखंड, याद रखना है। ये भी सर जोना फॉल है ना?
हाँ 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 बिल्कुल, जोन्हा फॉल। चलिए, पूछेगा आपको एना जलप्रपात कहाँ, तो एना नदी कहाँ, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र। दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन, एना। एना जलप्रपात, है ना। चलो, पूछेगा हाँ एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है, बोलो। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाबलेश्वर में कहाँ, महाबलेश्वर। महा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर याद रखिएगा, बलेश्वर। महाबलेश्वर, है ना। बताइए, हाँ महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और गोदावरी कहाँ से निकलती है। नागपुर, छोटा नागपुर। त्र्यंबकेश्वर से, नहीं नहीं नहीं, त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से, है ना। त्र्यंबकेश्वर। सर। जो मैं नदी वाला वीडियो दे दिया उसको बार बार देखिए, सुनिए, खाते समय, बैठते समय, ऑलरेडी खाना बनाते समय, एकदम दिमाग में घुस जाएगा। आत्मसात करना है, सफलता आत्मसात बताती है कि कितना आपने आत्मसात किया है। चलो, तो ऑलरेडी वाटरफॉल की अभी हम चर्चा कर रहे थे। हम किसकी चर्चा कर रहे थे जी, वाटरफॉल की चर्चा कर रहे थे। और वाटरफॉल की चर्चा करते करते ये भी आ जाता है कि पैकारा जलप्रपात, पैकारा वाटरफॉल कहाँ है, पैकारा। पैकारा वाटरफॉल नीलगिरी में है, कहाँ, नीलगिरी में। नीलगिरी में है, और नीलगिरी कहाँ है, बोलो। तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु, हाँ, किस जोड़ा नदी बेटा। पर, तो पैकारा नदी पर, पैकारा जलप्रपात। ठीक है, तमिलनाडु याद रखिएगा। चलिए, पूछेगा झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है, बोलो। बूढ़ा घाघ। हुंडू। बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, ऊंचा ऊंचा बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात याद रखिएगा, झारखंड याद रखेंगे। पूछेगा अमृत सर बूढ़ा जलधारा। घाघ को पंचघाघ भी बोलता है क्या? हाँ, पूछेगा अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर, तो हसदो नदी पर। अमृत धारा जलप्रपात ऑलरेडी किस नदी पर, तो हसदो नदी पर याद रखना है, हसदो नदी। पूछेगा आपको कि चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है, बोलिए, अभी बताए हैं। चित्रकूट, चित्रकूट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बस्तर में याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल। ऐसे नियाग्रा वाटरफॉल वर्ल्ड में कहाँ है, बोलो। नहीं पता सर। अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ कि अ धुआंधार जलप्रपात कहाँ, जल्दी बोलो। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी जबलपुर में ना जी। हाँ हम्म। जबलपुर। चलो, आगे ऑलरेडी पूछेगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ, दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी, गोवा। मांडवी नदी, गोवा। मांडवी नदी, गोवा याद रखिएगा। मांडवी नदी, गोवा याद रखेंगे। चलो, बताओ। देखो, 43वां क्वेश्चन एकदम कड़कड़ा गया। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, जल्दी बताइए। कावेरी नदी पे। कावेरी नदी किस राज्य में, कर्नाटक। कर्नाटक। और बताइए, 44, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर, शरावती। बोलो। शरावती। शरावती नदी पर शरावती। याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये भी क्लियर हो यस। गया, ऑलरेडी कर्नाटक में पड़ता है। अगला, आगे बढ़िए, अमित कुमार।
क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, आइए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, बड़ा कीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? जवाब दे दो। चित्रकूट। 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 चलिए, बहुत बढ़िया। आप जो अभी हमने डिस्कशन किया, टोटल आंसर बन रहा है। यस सर। चलो आगे बढ़ो। 46। पूछेगा आपसे कि बताओ, भारत के निम्न झरनों में सबसे ऊंचाई वाला झरना कौन है? जल्दी बोलो। जोगगर सोप्पा। जोगगर सोप्पा हो गया। आगे बढ़ो। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है झील। तो झील आ गया। तो बताओ, रे लड़की बताए थे तुमको, है ना? उड़ीसा। उड़ीसा में। बोलो, बेम्बानार झील कहाँ है? जल्दी से बताओ। उड़ीसा में। नो। बेम्बानार झील कहाँ है? केरल में है। केरल में है ना? बेम्बानार झील केरल में, याद रखिएगा। पूछेगा बूलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बूलर झील कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। पूछेगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन? तो बूलर झील। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। पूछेगा उकाई झील। उकाई झील कहाँ है? तो उकाई झील बताए थे, नदी पढ़ा रहे थे तब। ये ताप्ती नदी पर से संबंधित है, याद रखिएगा। और कहाँ? गुजरात। समझ गए? उकाई हो गया गुजरात, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि गोविंद सागर झील कहाँ है? तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। इस नदी से संबंधित है? तो सतलज नदी से संबंधित है, याद रखिएगा, क्योंकि नदी हम लोग पढ़ रहे थे। पूछेगा आपको कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी से, है ना? और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे पूछेगा आपसे कि बताओ, निजाम सागर ऑलरेडी बांध किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो निजाम सागर बांध जो हो गया, वो आपको मंजरा नदी पर है। मंजीरा नदी कहाँ? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगी। आंध्र प्रदेश, यह ध्यान में रखना है। मांजरा नदी। पूछेगा तुंगभद्रा झील का संबंध। तुंगभद्रा झील का संबंध किस से? तो तुंगभद्रा नदी से। बोलो, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के। कृष्णा की। और पूछेगा तुंगभद्रा झील, तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, है ना? चलो, और पूछेगा आपसे कि बताओ, नागार्जुन सागर झील, निजाम सागर झील और तुंगभद्रा झील, ये प्राकृतिक झील है कि मानव निर्मित झील है? ये मानव निर्मित झील है, आर्टिफिशियल झील है, याद रखिएगा, है ना? आपसे पूछेगा कि गोविंद बल्लभ पंत झील किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर से संबंधित है, याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत, है ना? जबकि
आपसे गोविंद सागर झील की बात करेगा तो सीधे चल जाइएगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत की बात होगी तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, है ना। पूछेगा किस नदी से संबंधित, तो रिहंद नदी से। कौन? गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे यूपी का। और बोलिए, गोविंद सागर झील का संबंध किस नदी से? रिहंद नदी। नहीं नहीं नहीं, सतलज। सतलज नदी से। और हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे अच्छा। चलते हैं। आगे चलेंगे, सवाल होगी कि बताओ राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य से संबंधित थे? तो कहां से? राणा प्रताप, आर से राणा, आर से राजस्थान। राजस्थान। और किस नदी से? चंबल नदी से संबंधित थे। बोलो जी, चुलिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से? चंबल नदी से। चंबल नदी से, है ना। पूछेगा कि राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों तो हो गया राजस्थान में, लेकिन यही पूछ देगा गांधी सागर बांध कहाँ है? तो गांधी सागर बांध हो गया मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। गांधी सागर और जवाहर और राणा चले जाएंगे राजस्थान, और गांधी जी रह जाएंगे मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा जो लोकटक झील है ये मीठे पानी का झील है, बताओ किस राज्य में? तो मीठे पानी, मणिपुर। म से मीठा, म से मणिपुर, याद रखिएगा। तो लोकटक झील में एक तैरता हुआ पार्क है, बताओ क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ पार्क। केबुल लामजाओ पार्क याद रखिएगा, केबुल लामजाओ पार्क याद रखेंगे, है ना। केबुल लामजाओ पार्क याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ? बोलो कौन सा? मणिपुर। मणिपुर, वेरी गुड। चलो आपसे पूछेगा, बताओ पूर्वोत्तर राज्य का सबसे मीठे पानी का झील कौन? बोलो। लोकटक लोकटक झील। झील। लोकटक झील। पूछेगा चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, है। उड़ीसा में, याद रखिएगा। पूछेगा मीठे पानी का कि खारे पानी का? खारे पानी का। खारे पानी का, याद रखिएगा, है ना। झील की बात हो रही है। पूछेगा ऑलरेडी, बताओ आप कि किस नदी के किनारे चिल्का झील है? बोलो। महानदी, महानदी। है ना। महानदी याद रखिएगा, ठीक है। बताओ किस किस शहर के निकट महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कैसे है? कटक, 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 कटाक, कटाक, याद रखना है। चलो पूछेगा पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के किनारे स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील, है ना, याद रखिएगा। हाँ। झील की बात चल रही है तो ऑलरेडी झील की ही हम बात करेंगे। पूछेगा बेम्बानाड झील कहाँ है? बोलो कहाँ है जी? केरल सर, केरल। केरल में, है ना। पूछेगा
वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप है? तो वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन वेलिंगटन द्वीप। द्वीप। अब बताओ श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर, किस झील में? पुलिकट झील में। वहाँ पुलिकट झील। पुलिकट झील, SHP, श्रीहरिकोटा पुलिकट, याद रखिएगा। चलो और आपसे पूछ दे कि वेलिंगटन के निकट सबसे छोटा NH है, बताओ कौन सा NH? NH 47, 47A, है ना, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास। बोलेगा अष्टमुडी झील कहाँ है, बोलो अष्टमुडी झील। आंध्र प्रदेश। अष्टमुडी और वेम्बनाड कहाँ? केरल। समझ गए? अष्टमुडी, वेम्बनाड, केरल। और बताओ महाराष्ट्र में उल्का पिंड गिरने से गड्ढा हुआ और झील बना, बताओ कौन सा झील? लोनार। कोलेरू। लोनार झील। हाँ। अमित कुमार, अमित कुमार, चलिए नेक्स्ट। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र। पूछेगा लोनार झील कैसा है, तो क्रेटर झील है ना। कभी कभी कहा जाता ज्वालामुखी का जो क्रेटर है उससे हो गया, बन गया। और कभी कहा जाता है कि ऑलरेडी उल्का पिंड गिरने से हुआ। तो दो कारण बताया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है। उल्का पिंड के गिरने से बली झील कौन? लोनार। लोनार झील। लोनार झील याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे पूछेगा भारत का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन? बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया। भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन? सांभर झील। सांभर झील कहाँ? राजस्थान। राजस्थान। पूछेगा ऑलरेडी, बताओ भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कहाँ? चिल्का झील। चिल्का। झील। चिल्का कौन? कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा। पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन? पुलिकट झील। लोकटक झील। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट। चलिए हाँ, और पूछेगा लोनार झील भारत में किस प्रकार का झील है? क्रेटर झील। उल्का। क्रेटर झील। क्रेटर झील है। क्रेटर झील, है ना। चलिए पूछेगा आपसे पूछेगा कि बताओ आपकी भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन? लहामू झील। जोगर सोपा। ना, वो तो जलप्रपात है। अरे वो तो जलप्रपात है जी। लहामू झील। लहामू झील कहाँ? तीस्ता नदी। कहाँ? तीस्ता नदी, याद रखना है, ठीक है ना। चलो पूछेगा डल झील कहाँ है, बोलो। जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू। बुलर झील वो भी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। बोलो पुष्कर झील कहाँ है? तो राजस्थान में होगा। हाँ, किस भगवान का यहाँ पूजा होती है? ब्रह्मा जी का, है ना। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, याद रखिएगा। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन? राजस्थान में वही सांभर झील ना। सांभर झील, है ना। चलिए पूछेगा डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में, खारे पानी। सांभर झील खारे पानी,
उदय सागर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में, याद रखिएगा, है ना। ये सारा ऑलरेडी आपका झील है, ध्यान में रखना है। पूछेगा ओस्मान सागर झील कहाँ है भारत में? ओस्मान सागर झील, ओस्मान, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी। हैदराबाद, मूसी नदी। मूसी नदी, मूसी नदी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की, है ना। पूछेगा कृष्णा, पूछेगा फुलहर झील किस राज्य में है? फुलहर, उत्तर प्रदेश। पूछेगा कोलोरी झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। पुलिकर झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। पूछेगा पेंग तसो झील कहाँ है? पेंग तसो, पेंग तसो झील कहाँ? बोलिए, पेंग तसो झील कहाँ? पेंग तसो झील कहाँ? पेंग तसो झील कहाँ? गलवान घाटी में जो भारत चीन के साथ 2020 में चल रहा था संघर्ष, तो ये झील चर्चा में था। जब लद्दाख, लद्दाख, है ना। पूछेगा भीमताल झील कहाँ? नैनीताल, भीमताल, सतताल, जहां ताल आ गया वो कहां सब चला जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। समझ गए? चलिए, यस सर। हाँ ठीक है। अब ऑलरेडी पूछेगा कि झील का निर्माण कैसे होता है, तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऑलरेडी अपसरण होता है, तो बीच का भाग गड्ढा हो जाता है, झील बन जाता है। तो किस कारण से? ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक कारण से बनता है, और अधिकतर झील भारत में विवर्तनिक झील है, याद रखिएगा। जैसे बुलर झील जम्मू कश्मीर में विवर्तनिक झील है ना। लेकिन राजस्थान में देखिएगा तो वायु निर्मित झील है। वायु लेकर आकर ऑलरेडी यहां गड्ढा कर दिया, यहां से तो गड्ढा हो गया, पानी जम गया, झील बन गया, याद रखना है। पूछेगा नौकुचिया ताल झील कहाँ है? नौकुचिया ताल, नौगछिया नहीं, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल झील, है ना, सबसे गहरा झील। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बर्फ से ढकी झील कहां पर मिलता है? हिमाचल प्रदेश, घेपन झील, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग झील करकड़ा दिए हैं, ठीक है। पूछेगा कोडई कनाल झील कहाँ है? कोडई कनाल, तो कोडई कनाल जो है तमिलनाडु में है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए, इतना झील को ले हम कर लिए, तो देखिए खट खट क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा। है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 51, अमित कुमार स्क्रॉल। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है, बताओ, अभी बताए हैं जस्ट, कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदारी वाला झील है? पुलिकट, हाँ। अकोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र, मणिपुर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा। एकदम चारों क्लियर हो गया। आगे बोलो 52 क्वेश्चन, ये भी बन जाएगा क्वेश्चन 52, अभी जस्ट बना है। बोलो भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? अभी बताए थे। यूपी,
यूपी यूपी। में, यूपी में। नैनीताल, भीमताल, सतताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। चलिए, बहुत बढ़िया। कांवर झील कहाँ? बिहार में। बिहार में। बहुत बढ़िया, बेगूसराय सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए। चिल्का झील ये तो हो गया, इसके बाद वाला लाइए पेज। हाँ, अब आ गया प्रोजेक्ट, सिंचाई नहर प्रोजेक्ट आ गया। नदी से हम लोग संबंधित है ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए बड़ा कीजिए इसको। हाँ, थोड़ा सा नीचे कीजिए। थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहता है जीवन रक्षक अथवा अथवा नदी की लंबाई 465 किलोमीटर और सतलज नदी की लंबाई जल्दी से बताओ। 1050। बताओ चेनाब नदी की लंबाई। 1100 कुछ। 80, 1180। है ना? चलो नेक्स्ट। तो ये ब्यास और सतलज। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। राजस्थान इंदिरा नहर कहां से निकलती है? राजस्थान इंदिरा नहर कहां से निकलती है? तो अभी जस्ट आया है, याद रखिएगा। कौन सी नदी? सतलज और ब्यास याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे? सतलज। चलिए नेक्स्ट। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अस्ट्रॉल। तो सतलज नदी के पास हरिके बांध याद रखना है, इसलिए इसको हरिके बैराज भी कहा जाता है ना? तो सतलज नदी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदी परियोजना, स्क्रॉल। निम्नलिखित नदी परियोजना में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन सी नदी पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो अभी भी हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। आंसर दीजिए। इंदिरा गांधी नहर का संबंध दो नदी से है, एक ब्यास हो गया, दूसरा सतलज हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 39। विश्व का सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? सबसे पुराने की बात कर रहा है, तो ऑलरेडी इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध जो है ऑलरेडी गंगा नहर, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट 40। गंग नहर। गंग नहर सबसे पुरानी नहरों सर में से, गंग नहर होगा। हाँ, गंग नहर सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसका निर्माण ऑलरेडी किसने करवाया? तो गंगा सिंह ने करवाया। लेकिन कब करवाया? तो 1927 में करवाया। कब करवाया? 1927 में करवाया, याद रखिएगा। चलो
41 निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर याद रखिएगा, है ना। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल ऑलरेडी गंगा पर है, तो ये गंगा पर ऑलरेडी कहां पर है, तो ऑलरेडी कहां हो गया, नरौरा। नरौरा कहां पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर, याद रखिएगा। चलो आंसर क्या हो जाएगा, नरोरा। अगला नेक्स्ट, हरियाली एक नई योजना है। 42 हरियाली एक नई योजना है, बिल्कुल नई योजना है। इसका संबंध किससे है, तो बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली योजना लाया गया था, ताकि बंजर भूमि को उपजाया बना जा सके। ऑलरेडी कैसे, तो पटवन सिंचाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 पूछेगा आपसे कि बताओ सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभ होने वाला राज्य कौन कौन है, तो राजस्थान तो बिल्कुल है, और कौन हो जाएगा, और हो जाएगा गुजरात, और हो जाएगा महाराष्ट्र, और हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट 44 भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो एकदम क्लियर है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो ये आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सॉरी, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये क्लियर है एकदम, सतलज नदी पर है। आगे 45 सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है, किसको लाभ मिलता है सर्वाधिक, याद रखिएगा, तो सर्वाधिक लाभ मिलेगा गुजरात को, याद रखना है। किससे संबंधित है, तो नर्मदा नदी से संबंधित है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें 1100 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 200 किलोमीटर गुजरात, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बांध सागर, ऑलरेडी याद रखना है। ओंकारेश्वर भी है, इंदिरा सागर बांध भी है, बरगी भी है, हमारे अनुसार बांध सागर नहीं होना चाहिए। इसको देखेंगे बांध सागर कहां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित जलाशय में एक मध्य प्रदेश में हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था, तो किस जलाशय से ये हरसूद कस्बा जो है, हरसूद गांव डूब गया था, तो इंदिरा सागर ऑलरेडी जलाशय के कारण डूबा था, याद रखिएगा। इंदिरा सागर जलाशय के कारण ये डूबा था, ये ध्यान में रखेंगे। इंदिरा सागर जलाशय। चलिए नेक्स्ट आपका
नेक्स्ट पॉइंट, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट। ओंकारेश्वर का संबंध सीधे किससे हो जाएगा? नर्मदा नदी से हो जाएगा। ओंकारेश्वर बांध इसी से संबंधित है। चलो, भाखड़ा नांगल संयुक्त प्रोजेक्ट किसका है? भाखड़ा नांगल संयुक्त प्रोजेक्ट जो है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। इसका संबंध किस नदी से है बताओ? सतलज नदी, सतलज नदी। चलो 50, क्वेश्चन नंबर 50। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध अभी बताए, सतलज नदी पर बनाया गया है, याद रखना है ना। और ये इसका संबंध प्रोजेक्ट से है। तो पूछेगा, ऑलरेडी इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का संबंध किससे? सतलज नदी से। ब्यास प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो ब्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो सतलज और ब्यास से। हीराकुंड परियोजना का संबंध किससे? तो महानदी से, याद रखिएगा। नागार्जुन प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो कृष्णा नदी से। पूछेगा, चंबल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? तो चंबल नदी से, याद रखेंगे। पूछेगा, दामोदर प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो दामोदर नदी से। गंडक प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो गंडक नदी से। काकड़ा पाड़ प्रोजेक्ट का संबंध किससे? ताप्ती नदी से। काकड़ा पाड़ ताप्ती नदी, याद रखना है। काकड़ा पाड़ ताप्ती नदी। कोयना प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। कोयना प्रोजेक्ट बराबर पूछा है, कोयना नदी। मुचकुंड, मुचकुंद ऑलरेडी बांध प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो मुचकुंड नदी। कहाँ? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मालप्रभा प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो मालप्रभा नदी से। कहाँ? तो कर्नाटक, वहीं पर है घाट प्रभा, याद रखिएगा। पूछेगा, मयूराक्षी प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो मयूराक्षी नदी से। कहाँ? वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे। कहाँ? वेस्ट बंगाल। पूछेगा, बारगी प्रोजेक्ट अभी जो आया था, बारगी प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो बारगी नदी से। तो कहाँ? मध्य प्रदेश। पूछेगा, भीमा प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो पवना नदी से। पवना कहाँ? तो मध्य महाराष्ट्र, याद रखिएगा। पूछेगा, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? तो गोदावरी नदी से। कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। जायकवाड़ी, याद रखिए। और पूछेगा, उकाई प्रोजेक्ट का संबंध किससे? जल्दी से बताइए, बताए हैं कौन सी नदी? उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी, गुजरात। चलिए, शारदा प्रोजेक्ट, शारदा प्रोजेक्ट का संबंध शारदा नदी से। कहाँ? उत्तर प्रदेश। तवा प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? तवा नदी से। और तवा कहाँ? मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। पूछेगा, टिहरी प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो भागीरथी नदी से। कहाँ? तो उत्तराखंड, याद रखेंगे। आगे पूछेगा, माता टीला बांध परियोजना का संबंध किससे? तो बेतवा नदी से। माता टीला बांध का संबंध किससे? बेतवा नदी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यह ध्यान में रखेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट से सवाल होता ही होता है। उसी तरह पूछेगा आपको, फरक्का, फरक्का प्रोजेक्ट, फरक्का प्रोजेक्ट का संबंध ऑलरेडी किससे? तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फरक्का प्रोजेक्ट का संबंध पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। और कहाँ? वेस्ट बंगाल। कहाँ? हुगली नदी, याद रखिएगा। पूछेगा, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो चेनाब नदी से।
कहाँ? जम्मू कश्मीर। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार किस नदी से? चेनाब नदी से, याद रखिएगा। पूछेगा नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? तो नर्मदा नदी से। सोन प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? तो सोन नदी से। बहुत सारे प्रोजेक्ट नदी के नाम से है तो वो तो पकड़ा जाएगा। पूछेगा घाट प्रभा और माल प्रभा का संबंध किस से? तो कर्नाटक से, याद रखेंगे, कर्नाटक से, इसे ध्यान में रखिएगा। और पेन गंगा प्रोजेक्ट, पेन गंगा प्रोजेक्ट का संबंध किस से? तो महाराष्ट्र से। पढ़ाए थे पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? बोलो। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट का संबंध किस से? तो सतलज नदी से। कहां से? तो हिमाचल प्रदेश से। बगलिहार का संबंध किस से? तो अभी बताए, चेनाब नदी से। कहां? जम्मू कश्मीर, याद रखना है। पूछेगा काकड़ा पारा प्रोजेक्ट कहां से? तो ताप्ती नदी से, याद रखिएगा। पूछेगा दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहां से? तो अभी बता दिए, चेनाब नदी से। पूछेगा जवाई प्रोजेक्ट कहां से? जवाई प्रोजेक्ट तो पाली नदी से। कहां? राजस्थान। पूछेगा पार्वती प्रोजेक्ट, पार्वती चंबल की सहायक नदी है, याद रखना है। पार्वती प्रोजेक्ट का संबंध पार्वती नदी से। कहां? राजस्थान। पूछेगा राम गंगा प्रोजेक्ट किससे? तो राम गंगा नदी से। कहां? तो उत्तराखंड। पूछेगा पेरियार प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो पेरियार नदी से। कहां? केरल, याद रखिएगा, केरल, याद रखेंगे। पूछेगा तुलबुल, जो बराबर पूछा है, तुलबुल प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो झेलम नदी से। कहां? जम्मू एंड कश्मीर। नदी, परियोजना, झील और जलप्रपात, इस चैप्टर से 2-3 सवाल हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो हीराकुंड बांध किस नदी, कहां पर? तो उड़ीसा में, एकदम क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 52, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम, जानते हो, 1902 के आसपास, याद रखिएगा, है ना, कर्नाटक। चलो 53, कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी केरल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश सब शामिल है, और ऑप्शन है ये है, तो करखड़ा देना है। चलो नेक्स्ट, अगला 54, 54, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद का संबंध किससे? तो कावेरी नदी से। बोलो जी, कावेरी नदी कहां से निकलती है और कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर। हाँ, और कहां से निकलेगी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, याद रखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, सवाल 55, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर है, एकदम क्लियर है, कृष्णा नदी। चलो कहां? आंध्र प्रदेश। 55 का डी। नेक्स्ट 56, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, एकदम क्लियर। 57, अभी जो परियोजना हम लोग पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जा रहा है। 57, 57, अमित कुमार एकदम क्वेश्चन एडजस्ट करने में एकदम लगे रहते हैं।
भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है? तो एकदम क्लियर, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? एकदम क्लियर है, महानदी, याद रखिएगा। चलो आगे, महानदी 59। महानदी पर निर्मित बांध कौन? हीराकुंड बांध, एकदम क्लियर। भाखड़ा नंगल कहाँ? सतलज नदी पर। गांधी सागर कहाँ? चंबल। तुम्भद्रा कहाँ? तुम्भद्रा नदी पर, क्लियर। चंबल नदी पर कौन सा बांध? अभी बताए गए हम लोग, गांधी सागर बांध। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो अभी हमने बताया है, चंबल प्रोजेक्ट का भाग है। नेक्स्ट 62। जवाहर सागर बांध, बोलो रे श्वेता कुमारी, कहाँ है? राजस्थान सर। हाँ, इसके अलावा एक और है, बोलो। जवाहर सागर और राणा सागर, कहाँ? राणा राजस्थान। सागर गांधी सागर कहाँ? राजस्थान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलो अगला 63। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित किया गया है, भागीरथी नदी। कई एक बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड में जो अभी लैंडस्लाइड आया है, ये सब बांध जिम्मेदार है उसके लिए, और ये पर्यावरण के लिए ठीक ठाक नहीं है। चलो अगला पॉइंट 64। 64 मैथन बेलपहाड़ी तिलैया बांध, एकदम क्लियर है। इसका संबंध किससे है? एकदम बाराकर नदी से है। चलो, जाकर हाँ, दामोद डीवीसी का प्रोजेक्ट है। चलो अगला सवाल 56। 66। हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दीजिए। 65 सर। ऑप्शन 65। 65 ऑलरेडी, क्वेश्चन फिर से दीजिए। 65 65 का क्वेश्चन दीजिए। एकदम क्लियर है, डीवीसी, याद रखना है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर नेहरू ने बोला था कि मंदिर से बढ़कर ये काम करेगा ये प्रोजेक्ट। ये सब मंदिर के ही रांची समान में है। है सर, धनबाद में सर। 1948, याद रखिएगा। सर धनबाद में है ना सर? पूरा फैला हुआ है, एक ही जिला में नहीं है, पूरे झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में भी है। चलिए, हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा में बांध आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना, आबाद क्षेत्र में वन लगाना, और सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल करना, और मछली का पालन करना। तो ऑलरेडी मिट्टी को रोकना, भाखड़ा बांध में आने वाले मिट्टी को रोकने के लिए बांध बनाया गया था सतलज नदी पर। चलो अगला सवाल 66। अगला सवाल 67। निम्नलिखित जल विद्युत प्रोजेक्ट में कौन सा परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है? तो एकदम क्लियर क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा हुआ है। चुक्का प्रोजेक्ट है, चुक्का बांध प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट 68। 68। निम्नलिखित प्रोजेक्ट में कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त प्रोजेक्ट है? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी, और तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट 69। 69 क्वेश्चन आ गया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अभी जस्ट क्वेश्चन आ गया। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को किसने कहा आधुनिक भारत का मंदिर? बोलो। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। चलो आगे बढ़ो। एलमाटी बांध
एलमाटी बांध बड़ा फेमस बांध है। एलमाटी बांध ऑलरेडी किस नदी पर है? तो एलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। चलो, कलपोंग जल विद्युत प्रोजेक्ट। कलपोंग जल विद्युत प्रोजेक्ट का संबंध ऑलरेडी अंडमान निकोबार द्वीप से है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन? तो ऑलरेडी इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कौन? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, शिव समुद्रम में 1902 से 4 के बीच में। चलो, कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध जो है अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, रामगंगा उत्तराखंड। आगे बढ़ो। तवा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तवा प्रोजेक्ट का संबंध ऑलरेडी आपका होशंगाबाद से है, याद रखिएगा। चलो, पोंग बांध का संबंध किससे? तो अभी हम लोग पढ़े थे, पोंग बांध का संबंध ऑलरेडी आपका हो गया ब्यास नदी से है। थीन बांध का संबंध रावी नदी से है, याद रखिएगा। मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ है जी? मेजा बांध ऑलरेडी देखना होगा, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट एकदम क्लियर, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट का संबंध ऑलरेडी हो गया झेलम नदी से, याद रखिएगा। थीन बांध का हो गया रावी नदी से, पोंग बांध ब्यास नदी। चलो, बगलिहार अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, बताओ जी कहाँ? जम्मू कश्मीर। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार किस नदी से संबंधित है? चेनाब। चेनाब, बहुत बढ़िया। चलो अगला 80, तपोवन। ऊपर करो। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तपोवन हो गया और विष्णुगढ़ की बात हो गई तो सीधे चला जाएगा उत्तराखंड। लास्ट क्वेश्चन, महाकाली संधि। महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच में है? तो ऑलरेडी भारत नेपाल के बीच में है, काली नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑलरेडी ये हो गया। और भी सवाल पूछ सकता है कि मीठे पानी का कल्पसर प्रोजेक्ट कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है? कल्पसर प्रोजेक्ट ऑलरेडी कहाँ से है? तो आपका गुजरात से है, याद रखिएगा, गुजरात से। आपसे पूछेगा आपकी तीस्ता जल विद्युत प्रोजेक्ट, तीस्ता, तीस्ता जल विद्युत किस राज्य में है? तीस्ता की बात होगा तो सीधे चला जाएगा ऑलरेडी कहाँ? सिक्किम। तीस्ता नदी सिक्किम, याद रखेंगे। दुलहस्ती को आप जानवे करते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को एकदम कड़कड़ा दिया है ना? प्रोजेक्ट को कड़कड़ा दिया है, याद रखिएगा। और ऑलरेडी कबाड़ दिया है। इसके अलावे और पूछ सकता है, चेरू थानी बांध। चेरू थानी बांध का संबंध किस नदी से? तो पेरियार नदी से। पेरियार नदी कहाँ? केरल। पूछेगा सिंगरौली बांध किस नदी से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? सिंगरौली लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी से? तो सिंगरौली हो गया कहाँ? उत्तर प्रदेश हो गया, है ना? पूछेगा ऑलरेडी आपको पूछ सकता है, गंडक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों से संबंधित है? तो बिहार उत्तर प्रदेश है ना? बिहार और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान में रखेंगे।
चलो, तो इस प्रकार सारे को हम लोगों ने करकड़ा दिया है बांध में। बांध में हम लोगों ने करकड़ा दिया है, याद रखिएगा। चलिए, अब आप लोग बता दीजिए शिव समुद्रम कहाँ है जी, जल्दी बोलो। कावेरी। चलो बताओ, किस राज्य में? कर्नाटक, कर्नाटक। है ना। एना जलप्रपात कहाँ है, बोलो। एन्ना, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। धुआंधार जलप्रपात कहाँ, बोलो। धुआंधार, नर्मदा नदी। नर्मदा। गुजरात। चुलिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से? चदा चंबल, चंबल चंबल, चंबल। चंबल, चंबल। पूछेगा पैकारा वाटरफॉल कहाँ, तो नीलगिरी। पैकारा कहाँ? नीलगिरी तमिलनाडु। नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, है ना। चलो, पूछेगा गोकक जलप्रपात कहाँ, तो कर्नाटक। गोकक जलप्रपात कहाँ, तो कर्नाटक, याद रखिएगा, है ना। चलिए, पूछेगा बिहार जलप्रपात कहाँ, बिहार, बिहार वाटरफॉल। टोंस नदी, टोंस नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, याद रखिएगा। पूछेगा मधार वाटरफॉल कहाँ, मधार, मधार चंबल नदी, ठीक है। पूछेगा पुनासा वाटरफॉल कहाँ, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश। और हुंड्रू आप जानते ही हैं, है ना। हुंड्रू जलप्रपात का संबंध किस नदी से, जल्दी बताओ। स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी से। तो आपको नदी, नहर, परियोजना, बांध और झील दो वीडियो में दे दिया गया है, और यहां से 3 से 4 सवाल आएगा किसी भी एग्जाम में। इसी के साथ आज की सभा को समाप्त किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। लेट इट बी नाउ। गुड नाइट। जय हिंद।